श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सदगुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, हे गंगा मैया की जय, शेषनाग महाराज की जय, हे नंदी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय। जय हो। हाँ भैया, शांति के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठने की कृपा करें और शांति के साथ प्रभु जी की कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, आज हम थोड़ा सा केवट के प्रसंग के बारे में आपको शॉर्ट में एक छोटी सी कथा श्रवण कराएंगे। उसके बाद जो है ना कथा कि एक बार क्या हुआ, मेरे बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती जी इसी तरह ऐसे बैठे हुए थे, आराम से अपने आपस में बातचीत कर रहे थे। तो पार्वती जी भोलेनाथ से कुछ न कुछ पूछती ही रहती हैं, मतलब उनसे कुछ न कुछ चर्चा करके उन्हें छेड़ती ही रहती मैया पार्वती जी। तो उन्होंने प्रभु श्री जी के बारे में उन्होंने बात छेड़ दी कि प्रभु श्री आप हमें बताएं मेरे भोलेनाथ राम जी के बारे में। तो भोलेनाथ करे कि देखो उमा, राम जी के बारे में कोई नहीं जानता। सारी अयोध्या में जहाँ के प्रभु श्री जी हैं, उन अयोध्या वालों ने भी नहीं जान पाया कि प्रभु श्री राम जी आकर के क्या है, कौन है। देखिए, जब प्रभु श्री जी का आना जब हुआ है, आए हैं मास दिवस में, जब प्रभु जी का प्राकट्य हो गया तो समझ लीजिए कि सूर्यदेव, ये सूर्यदेव जो है ना आकाश में बीच में अपने रथ को रोक दिया, सूर्यदेव। और 1 महीने तक सूर्यदेव वहीं पर भगवान की खुशी में रथ को रोके। अब अंधेरा चला, रात है, सूर्यदेव तो बीच में रुके हुए, अब रात्रि खत्म कहां से हो। ये मरम जो है ना किसी ने भी नहीं जान पाया। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो उमा, ये मरम किसी ने भी नहीं जान पाया, लेकिन केवट कह रहा है कि ये मरम जो है ना इनका हम जानते हैं कि मास दिवस, मतलब 1 महीना हो गया, ये रात्रि खत्म ही नहीं हो रही है। ये चक्कर क्या है? वो रात्रि इसलिए नहीं खत्म हो रही है कि प्रभु के आने की खुशी में सूर्यदेव ने अपना रथ जो है ना बीच आकाश में रोक लिया, तो रात्रि जाए कैसे। लेकिन ये रात जो है ना किसी ने भी समझ नहीं पाया। अब जो है ना हमारे प्रभु श्री राम जी, और ये केवट क्या कहता है कि केवट ये कहता है कि देखो इनका ये सारा मर्म हम जानते हैं कि ये रात्रि क्यों नहीं खत्म हो रही है और दिन क्यों नहीं निकल आ रहा।
कि देखो एक बार क्या हुआ, केवट कह रहा कि हम इनका सारा खेल जानते हैं, सारा मर्म जानते हैं इनका, ये जो है ना रात्रि क्यों नहीं खत्म हो रहा, और मतलब दिन क्यों नहीं खत्म हो रहा है, रात्रि जो है ना ये समझ लो कि दिन ही बना रहा, दिन ही। और सूर्यदेव ने अपना रथ रोक लिया पूरे 1 महीने तक, लेकिन ये वो कह रहा है कि केवट कह रहा है कि ये मरम जो है ना हम जानते हैं। पार्वती जी कहती हैं कि देखो प्रभु आप तो सब जानते हैं कि आप जो है ना दिन रात हर समय राम की रट लगाए रहते हैं। उन्हें कहा अरे उमा हम क्या जाने, जहाँ अयोध्या में प्रभु जी ने जन्म लिया वहाँ पर आए वो भी नहीं जान पाए, तो हम क्या, कि माया बड़ी विचित्र है, उन्हें कोई नहीं समझ। और तो वो केवट कहता कि इनकी जो है ना हम जानते हैं। ऐसा होता है कि कहीं से कोई आता है तो ये लोग ये कहते हैं कि देखो गांव वाले सब जानते हैं कि इनके तो गांव के हैं, ये जो भैया है कि ये जो भैया हैं ये फलाने गांव के हैं और इनके बारे में ये सब जानते हैं, बड़ी अच्छी तरीके जानते हैं इनके गांव के। अब इधर क्या हो रहा है, हमारे प्रभु श्री जी धीरे धीरे 27 साल के हो गए, 27 साल के हो गए तो वन को चले गए। अब उधर से जब लौट करके आए 14 वर्ष वनवास में रहे, 14 वर्ष वनवास में रहे, तो अब कितने हो गए, जोड़ लीजिए 27 और 14 41 हो गए। ये एक नाम ये बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को बता रहे राम के बारे में। जब वहां से लौट करके आए तो अयोध्या वासी सब इसी इंतजार में है कि मेरे राम जी आ रहे हैं। और आज तो है ना प्रभु श्री जी के दर्शन जो है ना बड़े अच्छे प्रकार से हम लोग करेंगे। आज मिले प्रभु जी के बाद। अब जैसे ही राम जी आए हैं अयोध्या में, तो राम जी ने सोचा, देखिए भगवान को कोई नहीं समझ सकता, राम जी को किसी ने भी आज तक नहीं समझ पाया। तो भगवान ने कहा देखो चलते तो हैं, मिलेंगे चल करके, जिस किसी से भी पहले मिलेंगे वो तो ये कहेगा कि देखो राम जी हमको ज़्यादा चाहते थे, हमको ज़्यादा चाहते थे राम जी सबसे पहले, इसलिए हमको मिले हैं। और जिसको नहीं मिल पाएंगे बाद में मिलेंगे, वो ये सोचेगा कि राम हमें कम चाहते थे, उन्हें ज़्यादा चाहते थे। तो प्रभु जी ने क्या कहा, भोलेनाथ ने क्या माँ से कहा कि देखो माँ हमारे प्रभु जी ऐसे हैं, उनके लिए जो है ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कुछ भी नहीं, समान है, बराबर समझाते चले। तो प्रभु ने मन में सोच लिया कि देखो ऐसा करो कि इस तरीके की व्यवस्था बनाई जाए कि जिससे किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि प्रभु जी जो है ना हमको ज़्यादा चाहते थे, हमको ज़्यादा चाहते थे। तो प्रभु जी ने क्या किया, देखिए अनेकों रूप, एक से अनेक रूप प्रभु जी हो गए राम जी। और राम जी जैसे ही आए तो आज अयोध्या वासियों को प्रभु श्री राम जी ने इस रूप में दर्शन दिए कि जो भी जिसके सामने खड़ा है वो राम ही खड़ा है। जिसके सामने जो भी खड़ा है
वो राम ही दिखाई दे रहा है। तो अब आपस में जितने भी लोग वहाँ पर थे सभी लोग यही कहते हैं कि राम जी जो है ना सबसे पहले हमको मिले, राम जी सबसे पहले हमको मिले। कोई भी ये नहीं कह सका वहाँ पर कि राम जी हमको नहीं मिले, पहले सबको हमको। तो पार्वती जी ने कहा कि भोलेनाथ ऐसे कैसे हो सकता है, एक बात बताओ, तुम हमें बताओ कि तुम तो जो है ना इनके बारे में सब कुछ जानते हो और हर समय जो है ना ये लगाए रहते हो तुम इन्हीं का, तो आप बताओ। तो प्रभु ने कहा कि राम भोलेनाथ ने कहा कि देखो माँ ऐसी बात नहीं है, प्रभु की नज़र में सब एक हैं। तो प्रभु ने सबको दर्शन दिए, सब जितने भी वहाँ पर हैं जिनके जो सामने खड़ा हुआ है वो राम ही को देख रहा है। माँ पार्वती जी ने और छेड़ दिया राम भोलेनाथ को कि प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है कि कहाँ राम एक समान कैसे हो, ऐसे हो सकता, तुमने गधा घोड़ा या मूर्ख या ज्ञानी सब एक ही घाट तोल लिए, ऐसा कैसे हो सकता है। भोलेनाथ कह रहे कि नहीं माँ मेरा कहना मानो, हमारे प्रभु जी के लिए सब एक है, सबको एक समान, उनकी नज़र में न कोई मूर्ख है और न कोई ज्ञानी है, कोई भी नहीं, सब समान, सबको एक समान मानते हैं। उमा जी नाराज होने लगी, कहने लगी कि ऐसा कैसे प्रभु हो सकता है, एक ज्ञानवान और एक मूर्ख कैसे हो सकता है, ज्ञानी तो ज्ञानी अलग है और मूर्ख मूर्ख अलग है। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो माँ तुम ऐसे नहीं मानोगी, चलो हम तुमको जो है ना प्रैक्टिकल करके दिखलाते तब। अब मैया पार्वती जी और भोलेनाथ नंदी पर सवार हैं, चले जा रहे और जाकर के एक कहाँ पहुंच गए हैं, एक बरगद की मतलब बट वृक्ष था, उसकी बहुत अच्छी छाया थी, वहां पर जाकर के भोलेनाथ और मैया पार्वती जी जो ना बैठ। राम राम बेटा, राम 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 राम, राजा बाबू खुश रहो, मेरे राजा बाबू खुश रहो बेटा, भगवान खुश रखे तुम्हें। बैठ गए तो माँ ने कहा कि भोलेनाथ यहाँ क्यों रुक गए, क्या बात। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो उमा अभी चल रहे हैं बढ़िया मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है, थोड़ी देर इस मौसम का वो ले लो, फिर जो है ना चलते हैं आगे। और जहाँ पर भोले जो है ना आराम कर रहे थे वहीं पर क्या देख रहा है, एक नदी बह रही थी, नदी बह रही थी। और नदी बह रही थी तो देखा है कि उस नदी में एक नाव वाला भी उधर से नाव लेकर के आ रहा है या दिखाई दिया। तो भोलेनाथ मैया पार्वती से कह रहे हैं कि देखो माँ वो कौन दिखाई दे रहा है। भोलेनाथ ने पूछा माँ पार्वती को कि देखो माँ वो कौन दिखाई दे रहा है। तो भोलेनाथ ने कहा, वो मैया पार्वती ने कहा कि दिखाई कौन दे रहा है, वो नदी में वो केवट है नाव चलाने वाला। अब बातचीत तो हो रही है दोनों में। अब क्या हो रहा है कि नाव वाला केवट तो वहां पर नाव लिए खड़ा हुआ किनारे पर, और उधर से देख रहे हैं कि एक पंडित जी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? एक पंडित जी आ रहे हैं। वहीं पड़ोस में एक गांव था, वो वहां पर सत्यनारायण की कथा कह करके आ रहे थे। क्या कह के आ रहे थे? सत्यनारायण की कथा कह करके आ रहे थे। अब पंडित जी जैसे ही पास में आए, पंडित जी पास में आए
तो भोलेनाथ ने उमा जी से पूछा कि देखो उमा, वो कौन है? कि है कौन? पंडित जी आ रहे हैं, नाव की तरफ आ रहे हैं। ठीक। तो पंडित जी ने उस नाव वाले से कहा, और वो था कौन? कोई केवट था, कोई केवट था। उस नाव वाले से पंडित जी ने कहा कि नाव वाले भैया, नाव वाले भैया। बोले हाँ पंडित जी, कि तुम हमें अपनी नाव बैठा कर उस तरफ पहुंचाओगे, पार करोगे? अरे उन्होंने कहा अरे पंडित जी, केवट ने कहा अरे पंडित जी, आओ आओ बैठो, हम तो यहाँ पर हैं ही इसके लिए, हमारा तो काम ही है ये पार उतारने के लिए, आओ बैठो पंडित जी। अब पंडित जी है ना, अपनी वो पोथी जो है ना, वो सत्यनारायण की कथा वाली पोथी अपनी बगल में दाबे, आकर के नाव पर बैठ गए, आकर के उस नाव पर बैठ गए। अब यहाँ पर भोलेनाथ क्या सिद्ध करना चाहते हैं? माँ पार्वती को क्या प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि जो भोलेनाथ ने कहा कि उमा, राम के बारे में किसी ने नहीं जान पाया, राम का मर्म किसी ने, लेकिन वो केवट कह रहा है इनका मर्म जो है ना हम जानते हैं, ये कौन है क्या है। अच्छा, पंडित जी और केवट अपनी नाव चला रहा है, पंडित जी नाव पर बैठे हुए हैं। अच्छा, पंडित जी अब नाव वाले उस केवट से कहते हैं कि केवट भैया, पंडित जी तो बोलने वाले थे, उनको चुप कैसे कौन कर सकता था, चुप कैसे रहते? जिसको जो ज़्यादा बोलता है ना, वो कुछ न कुछ तो बोलता ही रहता है। तो पंडित जी ने कहा कि भैया केवट भैया, केवट भैया, कि हाँ भैया, हाँ पंडित जी, कि एक बात पूछें, बताओगे? वो पंडित जी उस केवट से कह रहे हैं कि केवट भैया, और केवट कह रहा हाँ पंडित जी। तो पंडित जी ने कहा एक बात पूछें? तो केवट ने कहा पूछो पंडित जी, कि ये बताओ तुमने जो है ना कभी तीर्थ की यात्रा की है, तीर्थों में गए हो? केवट ने कहा कि अरे पंडित जी, हमें कहाँ टाइम मिलता है, हमें कहाँ फुर्सत मिलती है, हम इसी में लगे रहते हैं। अब कहाँ मेरे पास तीर्थ जाने का समय है प्रभु, अब तो सिर्फ यही रह गया, 3 चीज़ें याद रह गई, नून तेल लकड़ियाँ। यही चर्चा दोनों लोग में चल। एक सेकंड के बाद, थोड़ी देर के बाद, अब नाव चल रही है, नाव चल रही है। तो पंडित जी ने कहा कि देखो, तुमने अगर कहीं तीर्थ यात्रा नहीं की है, तीर्थों में नहीं गए हो, तो 16 आना में एक चवन्नी भर तुम्हारी जो है ना जिंदगी खत्म हो गई, तुम्हारी जो है ना जिंदगी खत्म हो गई। अब कितनी रह गई? 12 आना भर, चवन्नी भर जो है ना तुम्हारी वो जिंदगी खत्म हो गई। अब नेक और आगे चले, चर्चा चल रही है। पंडित जी ने फिर कहा कि केवट भैया, एक बात और पूछें? कि हाँ पूछो पंडित जी, कि ये बताओ तुमने जो है ना कभी भी गौदान किया है? क्या किया? गौदान किया है, पंडित जी ने कहा। तो केवट भैया कह रहे कि अरे गुरुदेव, अरे पंडित जी, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं, हम कहाँ ऐसे हैं, हमारे पास इतना कहाँ है जो हम ये दान कर पाएँ, हम इसी में लगे रहते हैं, अब तो इसी में पड़े रहते हैं, नून तेल लकड़ियों में। चलो कोई बात नहीं, अब नेक और चल रहे हैं। जब निक थोड़ी देर और चले, नाव चल रही है, दोनों जने चल रहे हैं सफर में, पंडित जी बैठे हैं और केवट जो है ना नाव को चला रहा है, ले जा रहा है। अब पंडित जी ने तीसरा सवाल पूछा कि केवट भैया, ये बताओ तुमने अपने यहाँ कभी सत्यनारायण की कथा करवाई है? ये कहा। पंडित जी ने कहा कि हे केवट भैया, तुमने अपने यहाँ कभी
सत्यनारायण की कथा करवाई है। तो केवट ने जवाब दिया कि अरे पंडित जी, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं, हमारे नसीब में कहाँ है कथा कराना। मैंने तो एक ही बात आपको बता दी, मेरे पास तो सिर्फ एक यही काम है, हम तो इसी में लगे रहते, नून तेल लकड़ियों में। अब क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी गौर से सुनना, कथा बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है। केवट नाव को चला रहा है, केवट नाव को चला रहा है। अब क्या हुआ कि आते 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 जो है ना, अब नाव बीचा बीच धार में आ गई। कहाँ पर आ गई? बीच धार में। अब जब बीच धार में आ गई तो उसमें बीच धार में पानी वो होता है ना, भंवर जैसी बनती है, घुमड़ घुमड़ के घुमड़, बहुत तेज पानी की धारा एक भंवर सी बन रही थी। और भंवर में भैया ऐसा होता है, भंवर में अगर कोई फंस जाए तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, आखिर को उसका प्राणांत तो हो ही जाता है, प्राणांत तो हो ही जाता। दोनों लोगों की बातचीत हो रही है। अब वो केवट कह रहा है पंडित जी से कि पंडित जी एक बात बताओ, अभी तक प्रश्न तुमने किया, अब हम चौथा प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं। पंडित जी ने कहा पूछो पूछो, करो 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 करो। पंडित जी ने कहा, केवट कह रहा है कि पंडित जी महाराज, अभी तक तो 3 आपने प्रश्न हमसे किए, चौथा प्रश्न हम करेंगे आपसे। तो पंडित जी ने कहा करो 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 करो, कोई बात नहीं, प्रश्न करो। तो केवट उनसे कह रहा है पंडित जी से कि पंडित जी ये बताओ, आपको तैरना आता है कि नहीं आता है? आपको तैरना आता है कि नहीं आता है? तो पंडित जी ने कहा कि अरे भैया केवट, हमको तैरना कहाँ आता है, हमको तैरना कहाँ आता है। तो केवट बोला उनसे कि पंडित जी महाराज, मेरी तो 12 आना भर जिंदगी खत्म हुई थी और आपकी तो 16 आना खत्म, आपके 16 आना खत्म। और ये कहते 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 जो है ना, वो नाव उस भंवर में आ गई, उल्टा पलटी, ये पलट रही वो पलट रही, इधर उड़ रही उधर उड़ रही है, वो क्या नाम इधर पलट रही उधर पलट रही है, पलटा पुलटी हो रही है। और पंडित जी बह कर चले, और पंडित जी की पोती वो बह कर भंवर में गोता लगाने लगे, डूबने लगे। अब उस केवट ने देखा, केवट जानता था वो तो भाई केवट तो केवट ही है। तो केवट ने देखा, अरे हमारे गांव के पंडित जी हैं, ये जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, हमारे गांव के पंडित जी हैं, इनको बचाना उचित है। तो एकदम केवट ने छलांग लगाई और एक हाथ में पंडित जी को पकड़ा, और उसने देखा कि वेद व्यास भी बहते हुए जा रहे हैं, वेद भी नदी में, गंगा जी में उसमें बहते हुए जा रहे थे। एकदम उसने जो है ना, उन वेद को भी पकड़ लिया। एक हाथ में वेद पकड़े हुए हैं और एक हाथ में पंडित जी को पकड़े हुए हैं। और केवट जो है ना, तैरता हुआ किनारे, तैरता हुआ जो है ना, एकदम किनारे। अब जो है ना, भोलेनाथ ने मैया पार्वती से कहा कि देखो माँ, ये क्या हो रहा है, ये कौन आ रहा है इसमें? अब देखो कि पंडित जी उस केवट को पार उतार करके ला रहे हैं कि वो केवट पंडित जी को ला रहा है। ये इसमें ये देखो कि पंडित जी केवट को ला रहे हैं कि केवट पंडित जी को ला रहा है। वेद जो हैं उसको ला रहे हैं कि वो वेदों को ला रहा। तो मां ने जब देखा तो देखा क्या, वो केवट मूर्ख है और वो पंडित जी हैं, वो ज्ञानी है। तो उमा ने कहा
कि प्रभु आपकी लीला आप ही जानो, आपकी लीला आप ही जानो। तो राम जी के बारे में भोलेनाथ ने कहा कि देखो माँ, मेरे राम के बारे में कुछ कहना ही बेकार है कि उनकी लीला को कोई समझ नहीं पाएगा। अब दो का साक्षात उदाहरण दे दिया भोलेनाथ ने, दिखा दिया मैया पार्वती जी को कि प्रभु की नज़र में जो है ना सब समान है। जिस उनकी नज़र में कोई मूर्ख नहीं है और उनकी नज़र में कोई ज्ञानी नहीं है, सब समान है। मेरे राम सिर्फ एक प्रेम के भूखे, काय के भूखे हैं? एक प्रेम के भूखे। भगवान जो है ना भक्त की बस में है। भगवान किनके बस में है? भक्त के बस में। अब देखो माँ, एक और गजब की बात देखो राम जी के बारे में, एक और गजब की बात देखो। अब इधर लंका में युद्ध चल रहा है। अब केवट तो जानता है, ये केवट का है मरम हम जाना, कोई नहीं जानता। लेकिन केवट ये कह रहा है कि जो है ना हम सारा भेद जानते हैं, तुम्हारा सारा मरम जानते हैं कि तुम कौन हो। अब क्या हुआ कि लंका में युद्ध चल रहा है। लंका में कौन कौन गया? हनुमान जी गए और अंगद जी गए। अंगद जी गए और हनुमान जी गए, दोनों जने गए। तो लंका में जो ताकतवर जो वीर थे, जो भी महान नामी थे, अंगद और हनुमान जी दोनों उसको पकड़ते हैं और पकड़ करके कहाँ फेंक देते हैं? जहाँ पर प्रभु श्री राम आदल फेंक देते हैं। और देखिए प्रभु को, देखिए प्रभु जो है ना उनको कहाँ भेज देते हैं? प्रभु जी उनको मार करके अपने धाम भेज देते, निज धाम भेजे, निज धाम अपने धाम में भेज देते। प्रभु की लीला को कोई समझ ही नहीं पाया। अब प्रभु जी साक्षात भगवान जो है ना हनुमान जी और अंगद जी जिसको फेंकते हैं वो सीधा कहाँ पोस्ट कर देते हैं? राम जी के पास। और राम जी जो है ना उनको अपने ही धाम में, निज धाम में भेज देते, निज धाम में। अब इधर देखिए सुंदर कांड में है वो, हाँ सुंदर कांड में प्रभु जी विभीषण जी से कह रहे हैं, कि हमको देखो। विभीषण क्यों कह रहे हैं कि देखिए हमको जो है ना भक्त प्रिय है। अब वहाँ पर विभीषण जी क्या करते हैं? विभीषण जी बता रहे हैं, सबके नाम बता रहे हैं, जो वहाँ के ऐसे जो लोग हैं, तो विभीषण जी वहाँ पर बता रहे हैं। और दोनों लोग अंगद और हनुमान जी उन्हीं को पकड़ करके रामादल में प्रभु श्री जी के पास पोस्ट कर देते हैं और प्रभु जी उनको अपने धाम में भेज देते, निज धाम में भेज देते हैं। तो अब क्या हुआ? तो प्रभु जी का मरम जो है ना भोलेनाथ कहते हैं माँ किसी ने भी नहीं समझा। यहाँ पर भोलेनाथ का नाम है, यहाँ पर मेरे राम जी ने कहा कि देखो विभीषण जी, मैं कोई इस रावण को मारने के लिए नहीं आया, मैंने कोई इस रावण को मारने के लिए अवतार थोड़ी लिया है। अगर इसको ही मारना अगर हमें होता, इसको ही मारना होता अगर हमें, तो हम क्यों आते? देखिए वो जो प्रहलाद का पिता था उसका क्या नाम था? हिरण्याकश्यप। वो भी तो रावणी था, वो भी रावणी था हैं। भगवान ने क्या किया? उसको मारना था। भगवान ने क्या किया? उसको अपने इन पर रखा हैं और जैसे जैसे उससे पूछते गए ऐसे ऐसे वो कहता गया कि हाँ। उसी तरीके से भगवान ने उसकी लीला जो ना 2 घंटे में खत्म कर दी, 2 घंटे में खत्म कर दी है।
तो राम जी ने कहा कि देखिए, अगर हमें रावण को मारना होता तो हम वहीं से बैठे बैठे कि देखिए रावण को बनाने वाला कौन है, रावण को बनाने वाला कौन है तो वही है, तो वही रावण को बनाने वाला कौन, वही तो है बनाने वाला। देखो वो भी तो रावण ही था, वो हिरण्यकश्यप। 2 घंटे तब लगे कि 2 घंटे में खेल खत्म, सीधे रावण खत्म कर देते। और देखिए राम के बारे में लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए थे। लक्ष्मण, सब लोग ये कहते हैं कि देखो वो उनके गांव के हैं, वो हैं जी हैं फलाने ठिकाने, ऐसे कह देते हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। अब लक्ष्मण जी तो प्रभु जी के कैसे चलते हैं, जिस तरीके से हम और आप चलते हैं तो हमारी तुम्हारी जो छाया है हमारे तुम्हारे पीछे पीछे चलती है, चलते हैं। तो लक्ष्मण जी तो हर समय उनके ऊपर छाया किए रहते हैं, वो भी नहीं समझ पाए कि अब क्या हुआ। देखिए वन में हैं, तीनों लोग बैठे हुए हैं, प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को भेज दिया कहाँ, कंदमूल फल लेने के लिए, कंदमूल फल लेने के लिए भेज दिया राम जी ने। अब लक्ष्मण जी तो कंदमूल सब लेने चले गए। अब सीता जी से कहा राम जी ने कि देखो तुम जो है ना अग्नि में वास करो और हम इन निशाचरों का मुकाबला करेंगे, इनको हम मारेंगे। तुम जो है ना अग्नि में बात करो। तो सीता जी तो जो असली सीता जी थी उन्होंने तुरंत ही एक जो है ना अपनी छाया मूर्ति तैयार की और वो तो जानकी जी तो अग्नि में बात करने लगी। एकदम वही सीता जी जो वो सीता जी थी अग्नि में बात, असली वो नकली सीता करके हेम वही एकदम सेम टू सेम सब। अब इतना अगर अब तो जो है ना तब तक जो है ना कंदमूल फल वो लेकर के आ गए। अब इतना अगर लक्ष्मण जी अगर जानते होते, इतना अगर लक्ष्मण जी अगर जानते होते तो जब सीता जी का ये खेल हुआ था हरण होने वाला, तो लक्ष्मण जी साफ कहते थे कि भैया भैया देखो भैया ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि जानकी जी कहाँ हैं। तो मेरे राम जी को जो है ना ये रोने धोने वाला नाटक करने को, लीला करने को मौका नहीं मिलता। तो राम जी को जब उनके भैया ने, लक्ष्मण जी ने भी नहीं समझ पाया, जो हर समय छाया बन के इस तरीके से रहते थे, तो मैं हम और कोई क्या जान सकता। अब क्या हुआ अब क्या हुआ देखिए, अब राम जी जो है ना अब आगे बढ़े। राम जी जब आगे बढ़े तो राम को किसी ने जान नहीं पाया, किसी ने भी नहीं जान पाया। अब जब आगे बढ़े तो अब क्या हुआ किसी को भैया फोन आ रहा है, चलो देखते हैं, अभी फोन आ रहा है। आगे जब बढ़े हैं तो क्या हुआ, मेरे राम जी कहाँ पहुँचे हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम। वाल्मीकि अब यहाँ पर पोल पट्टी खुल गई। देखो माँ, यहाँ पर राम जी की पोल पट्टी खुल गई। वाल्मीकि जी के उस आश्रम में जब आए हैं तो वाल्मीकि जी ने, वो वाल्मीकि जी से प्रभु जी ने ये पूछा है कि हमें स्थान को हमें बता दो कि जहाँ पर हम रहें, जहाँ पर हम रहें।
तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा कि प्रभु काय के लिए आप ये लीला रच रहे हो? वाल्मीकि जी ने उल्टा सवाल कर दिया। वाल्मीकि जी कहने लगे कि देखो प्रभु, अब आप हमें ये बता दो कि ऐसी जगह कौन सी है जहां पर आप हैं नहीं। आप हमें ऐसी जगह बता दो, वो ऐसी जगह कौन सी है जहां पर आप नहीं हैं, तो हम आप बता देंगे, हम आपको आप यहाँ पर, तब हम बता देंगे यहाँ पर। तो प्रभु श्री राम जी कहने लगे कि तो आप हमको कैसे जानते हैं कि हम भगवान हैं? आप हमको कैसे जानते हैं कि हम भगवान हैं? तो उन्होंने क्या कहा? अब एक बार क्या हुआ, और ये केवट सब जानता है। अब क्या हुआ कि प्रभु श्री राम जी जिस क्षीर सागर में रहते थे, जहाँ पर क्षीर सागर में भगवान जी ना राम जी रहते थे, तो ये वहीं पर कछुआ रहता था। ये केवट पूर्व जन्म में कौन था? केवट पूर्व जन्म में कछुआ था। ये केवट पूर्व जन्म में ये केवट भी, ये कछुआ भी वहीं रहता था। तो एक दिन इसके मन में ये आया कि भगवान और हम एक ही जगह रहते हैं, चलो भगवान के चरण तो स्पर्श करे आए, चरणामृत तो ले लें, चरण तो स्पर्श कर ही लें। तो कछुआ वहाँ से अपने घर से आया भगवान की चरण स्पर्श करने के लिए। तो उस समय जो है ना लक्ष्मी जी जो है ना प्रभु जी के ऊपर पंखा झल रही थी। लक्ष्मी जी प्रभु जी के ऊपर पंखा झल रही थी। तो जैसे ही लक्ष्मी जी ने देखा कि इधर से कछुआ आ रहा है, तो लक्ष्मी जी ने पंखा को ऐसे कर दिया, ऐसे थोड़ा सा ही कर दिया है, तो बेचारा पता नहीं जाने कितनी दूर जाकर के लुढ़कता हुआ, लुढ़कता फुड़कता पटके गोल गोल, मतलब ऐसा होता हुआ जाने कितनी दूर गिरा, जाने कितनी दूर आकर के गिरा। वो बेचारा रह गया फिर ऐसा ही है। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद थोड़ी सी उसने आराम करी, और आराम करने के बाद उसे जब शांति मिली, शांति जब मिली उसको, तो उसने सोचा कि चलो अब चलते हैं, अब चलते हैं। अब वो फिर आया वहाँ से, अब वो फिर वहाँ से जब आया, तो अब की बार वो पैरों की तरफ नहीं गया, अब की तरफ किधर गया? मुखार बिंद की तरफ। उन्होंने कहा भगवान के चलो दर्शन हो जाएं। अब भगवान के दर्शन करने के लिए जैसे वो नज़दीक आया, तो वो शेषनाग जी ऊपर प्रभु की रक्षा में लगे हुए थे। और शेषनाग जी ने जैसे ही उस कछुए को देखा, तो इतनी जोर से फुसकार मारी, इतनी जोर से फुसकार मारी कि वह कछुआ पता नहीं बेचारा जाने कितनी दूर गिरा, जाने कितनी दूर आकर के गिरा, और वो बेचारा बुरी तरीके से रोने लगा, आंसुओं की धारा। इतना रोया कछुआ, इतना रोया कि उसके रोने से वो क्षीर सागर का जो दूध था, जिसमें प्रभु श्री जी उस शेषैया पर लेटे हुए विराजमान थे, वो दूध ही फट गया। उसके रोने से वो जब दूध ही फट गया, तो पानी नीचे हो गया और वो दूध ऊपर। यहाँ तक हुआ। तब उसे जो है ना सुनाई ये दे रहा है कि केवट उस कछुए के दे रहा कि सुनाई दे रहा है, होने लगी वो वाणी
कि देख ये त्रेता में जो है ना, अयोध्या में ये राम के रूप में अवतार लेंगे और वहां पर ये वन में जाएंगे। वहां पर ये वन में जाएंगे और ये नदी को पार करेंगे, तब तेरा इनका मुकाबला होगा, तब तू जो है ना अपने में से सारे बदले चुका लेगा। क्या देखिए, हमें 2 मिनट का विराम चाहिए। इससे आगे की कथा हम आपको केवट संवाद की कल सुनाएंगे। हमें इजाज़त दीजिए भैया कि समय का अभाव है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारी तरफ से, हमारे भैया शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ये भैया सुंदर सुंदर ये कथाओं को श्रवण करने के लिए इन कथाओं को श्रवण करें और करके जो है ना आप सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे हमारे लोगों का मन लगा रहता है कि हाँ, हमारी इन कथाओं को, प्रभु श्री राम जी की कथाओं से असर पड़ता है हमारे भक्तों पर। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल इससे आगे की कथा फिर श्रवण कराएंगे।